चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज का 5वां लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि PYQ क्वेश्चन पर। आप लोग पढ़ेंगे PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं तो इसका अपने ठेठ भाषा में इसका जो है कि हम लोग नाम रखेंगे पहले एल्सो क्वेश्चन। मतलब है कि पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः, स्पेलिंग गलत है, क्रमशः चतुष्फलकीय होगा, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड्स होता है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है BCC और FCC, दूसरा है HCP और सिंपल क्यूबिक, तीसरा हमारा HCP और CCP, और चौथा हमारा है कि BCC और HCP। तो इसका राइट आंसर बच्चों होगा क्या? C। क्या होगा? C। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो कहता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है, या कहता है कि क्रिस्टल सिस्टम को कितने भागों में बांटते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम को कितने भागों में बांटते हैं? 7 भागों में बांटते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? C। क्या होगा? C नंबर होगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? कहता है पहला ऑप्शन कहता है SiO2, दूसरा कहता है MgO, तीसरा कहता है SO2 और नेक्स्ट हमारा कहता है CrO2। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? CrO2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कहता है क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस तंत्र में A does not equal to B does not equal to C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है। कहता है ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कहता है कि A does not equal to B does not equal to C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम। हम लोग देखते हैं क्या? क्रिस्टल सिस्टम। क्या देखते हैं? क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम को जो है हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 7 भागों में। उसका एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स क्या है? CT और इस बीच में हमारा आ जाता मारोगे, CT और मारोगे तो हेमा मालिनी तिरछी नजर से, तिरछी नजर से देखेगी। क्या है ट्रिक्स? CT और मारोगे तो हेमा मालिनी तिरछी नजर से देखेगी। तो देखेगा कि हम लोग देखते हैं
हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम होता है वो दो पैरामीटर से बना होता है। पहला हमारा एक्सियल लेंथ और दूसरा हमारा एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ और दूसरा हमारा क्या, एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा। एक्सियल लेंथ को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, एबीसी के द्वारा। किसके द्वारा, एबीसी के द्वारा। और एक्सियल एंगल को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा के द्वारा। तो हमारा सी, यहां से इंडिकेट करता है क्यूबिक को, किसका, क्यूबिक को। टी हमारा इंडिकेट करता है टेट्रागोनल को, किसको, टेट्रागोनल को। वो इंडिकेट करता है ऑर्थोरोम्बिक को, किसको, ऑर्थोरोम्बिक को। आर इंडिकेट करता है रोम्बोहाइड्रल को, किसको, रोम्बोहाइड्रल को। एच इंडिकेट करता है हेक्सागोनल को। एम इंडिकेट करता है मोनोक्लिनिक को। और टी इंडिकेट करता है ट्राइक्लिनिक को। टी इंडिकेट करता है किसको, ट्राइक्लिनिक। तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले सबका हम एक्सियल लेंथ लिख लेते हैं। और एक्सियल लेंथ को जैसा कि अभी हमने बताया कि एक्सियल लेंथ को एबीसी के द्वारा सूचित करते हैं और एक्सियल एंगल को जो है हम लोग किसके द्वारा, अल्फा, बीटा तथा गामा के द्वारा सूचित करते हैं। इसमें क्या होगा, देखते हैं कि बच्चों इसमें होगा क्या। एक्सियल लेंथ में हमारा क्या होगा कि ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में हमारा क्या होगा कि सबको कीजिए, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। पहले में क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी। दूसरे में क्या होगा, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसी को फिर से रिपीट कर देते हैं। तो क्या होगा कि ए बराबर बी बराबर सी। इसमें क्या होगा, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसमें क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ये हमारा क्या होगा, एक्सियल लेंथ होगा। क्या होगा, एक्सियल लेंथ होगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एक्सियल एंगल क्या देखते हैं, एक्सियल एंगल। तो इसमें क्यूबिक में क्या होगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना, 90 डिग्री। अब इसी को दो बार और लिख दीजिए। इसमें क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें भी लिख देते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना, 90 डिग्री। अब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं। अब हमारा क्या होगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अब इसमें क्या होगा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री।
और इसमें क्या होगा बच्चों कि अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा कि अल्फा बराबर बीटा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है कि A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। तो देखिए एक तो हमारा ये हो सकता है एक्सियल लेंथ, ये हमारा एक्सियल एंगल क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या 90 डिग्री। तो ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या 90 डिग्री। तो ये हमारा कहता है कि क्या होगा ऑर्थोरोम्बिक होगा। क्या होगा ऑर्थोरोम्बिक होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे एक्सियल लेंथ में, एक्सियल लेंथ को किसके द्वारा ABC के द्वारा, एक्सियल एंगल को किसके द्वारा अल्फा बीटा तथा गामा के द्वारा। पहले हम सभी का एक्सियल लेंथ लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे A बराबर B बराबर C। उसके बाद क्या लिखेंगे A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C। इसमें क्या लिखेंगे A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। ये 3 हो गया, 3 क्या याद हो जाएगा। अब इसी को फिर से रिपीट कर देते, इसी को फिर से क्या करते हैं रिपीट कर देते हैं। तो पहले में क्या था A बराबर B बराबर C, तो लिख दिए A बराबर B बराबर C। दूसरा में क्या लिखे A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C। अब लास्ट में हमारा क्या होगा A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। इसी को एक बार और लिख देते A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। ऊपर में 3 टाइम्स लिखे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या 90 डिग्री। ये कितने बार लिखना है 3 बार। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और डज नॉट इक्वल टू क्या 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर कितना 120 डिग्री। अल्फा बराबर गामा बराबर कितना 90 डिग्री, बीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 90 डिग्री। इसमें अल्फा बराबर बीटा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बच्चों याद कर लीजिएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। इसमें अगर हमको ये पैटर्न दिया हुआ है, ये एक्सियल लेंथ और ये एक्सियल एंगल दिया हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही हमारा पूछेगा। इसको पूरे याद कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से हो जाएगा। चलिए इसका ट्रिक्स याद है आप लोग को? क्या बोले ट्रिक्स, क्या बोले कि सीटी और मारोगे, क्या बोले सीटी और मारोगे तो हेमा मालिनी तिरछी नजर से देखेगी। तो इस ट्रिक्स के थ्रू इस सातों क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कहता है मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच होता है। कहता है 6.5, 7.0, 7.4 और 8.2। इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा 7.4। क्या होगा 7.4। चलिए अगले प्रश्न के और आते हैं। तो कहता है इनमें से कौन जलीय घोल का हिमनांक बिंदु न्यूनतम होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम पहले भी करा दिए हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो देखते हैं, इसको तोड़ते हैं तो क्या आता है Na पे प्लस और Cl पे माइनस। तो यहां भी 1 और यहां भी 1, तो I का वैल्यू कितना होगा 1 और 1 कितना 2, और 2 को किससे गुना करेंगे 0.01 से गुना 0.01।
बराबर क्या होगा कि 0.02। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं इसको C2H5 और OH, नहीं C2H5 और OH। तो हम लोग देखते हैं इसको तोड़ते हैं तो C2H5 प्लस क्या OH, नहीं तो इसका भी I का वैल्यू हमारा कितना होगा 2 इंटू क्या होगा कि 0.005 बराबर क्या होगा कि 0.0010 होगा। उसी तरह से इसका I का वैल्यू देखिएगा, इसका I का वैल्यू देखेगा तो क्या होगा M पे क्या 2 प्लस सॉरी Mg पर क्या 2 प्लस और क्या होगा I पे क्या माइनस, चूंकि 2 I है तो इसलिए 2 से कर दीजिए। I का वैल्यू हमारा कितना 3 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया कि 0.005। तो हम लोग करेंगे क्या कि 0.00 गुना करेंगे तो 15 आएगा। नहीं उसी तरह से हमारा इसका देखते हैं कि हमारा क्या है Mg पे फिर से क्या 2 प्लस SO4 पे क्या SO4 पे क्या माइनस माइनस। तो हम लोग देखते हैं यहां भी 1 और यहां भी 1, तो I का वैल्यू हमारा कितना होगा 2 इंटू ये हमारा क्या है कि 0.005 बराबर क्या होगा 0.0010। कहता किसका मान सबसे न्यूनतम होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि 0.1 BaNO3 का होल 2 बिलियन के लिए वन टॉप गुणक वन टॉप फैक्टर का मान दिया हुआ कितना 2.74। तो कहता है इसके वियोजन की मात्रा की गणना करें। तो वियोजन की कहता वियोजन का इंग्लिश होता है कि डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन को जो है हम अल्फा के द्वारा सूचित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा कि कहता है अल्फा बराबर हमारा क्या होता है कि I-1 बटा M-1 इंटू 100 होता है, इंटू क्या होता है 100 होता है। तो चलिए अल्फा बराबर हमारा I का वैल्यू I हमारा क्या है वन टॉप फैक्टर है और I का वैल्यू हमारा कितना है कि 2.74 माइनस 1 बटा N का वैल्यू हमारा कितना आएगा तो Ba पे कितना 2 प्लस NO3 पे क्या देखिए इसको तोड़ लेते हैं कि क्या होगा Ba पे कितना 2 प्लस और NO3 पे क्या माइनस, हॉल्ट वाइज है तो 2 हो जाएगा तो 1 और 2 कितना 3, N का वैल्यू कितना 3 माइनस 1 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर इसको घटाइए तो 1.74 बटा 3 में से गया 2 इंटू 100 होगा। अब देखिए इसको उड़ाइए तो हमारा क्या हो जाएगा 100 आएगा, ये 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इसको भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा 87% आएगा। 2 8 16 आएगा, 1 17 2 7 14 तो हमारा कितना आएगा 87%। ये मैं दिया 91 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो कहता है कि 5% केन शुगर का उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना दिया हुआ 342 दिया हुआ है। कहता आइसोटोनिक है, क्या करें आइसोटोनिक है तो 1% घोल के साथ तो उसका अनुभार कितना होगा। तो बच्चों हम लोग 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं।
हम लोग क्या लेते हैं, ये एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसके ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या माने, π1, और इसके ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या माने, π2। तो आइसोटोनिक हमारा कब होता है, हमारा आइसोटोनिक हमारा कब होता है, देखेगा कि हमारा आइसोटोनिक कब होता है कि जब π1 बराबर क्या, π2। जब क्या, π1 बराबर क्या, π2, तब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। एक और होता है हमारा हाइपोटोनिक, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हाइपोटोनिक। तो एक में हाइपर मतलब क्या, अधिक, हाइपो मतलब क्या, कम, आइसो मतलब क्या, सेम। जब दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर सेम होगा तब वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, आइसोटोनिक। तो हमारा पाई बराबर क्या होता है, CR3 होता है। तो लिखेंगे C1R1T1 बराबर क्या, C2R2T2। यस या नो। अब देखेगा ये R1 और T1 हमारा कांस्टेंट है, तो इसीलिए दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा फाइनली क्या आता है कि C1 बराबर क्या, C2। C हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बराबर क्या, मोल बटा वॉल्यूम होता है। मोल बटा क्या, वॉल्यूम होता है। तो मोल को हम लोग N1 और वॉल्यूम को क्या, V1 और बटन N2 और बटन V2 क्या लिख सकता है। और ये हमारा क्या नाम है कि नंबर ऑफ मोल्स है। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन वेट बटा क्या, मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट बटा क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट को किसके द्वारा, W1 के द्वारा। देखिएगा तो गिवन वेट को किसके द्वारा, W1 के द्वारा। मॉलिक्यूलर वेट को किसके द्वारा, M1 के द्वारा। अब बटे हमारा क्या, V1। तो बराबर क्या, बराबर वही सेम होगा। ये M2 के जगह गिवन वेट क्या होगा, W2। मॉलिक्यूलर वेट क्या, M2। अब वॉल्यूम को क्या, V2। क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा कि W1 बटे M1 V1 बराबर क्या, W2 अब बटे क्या, M2 V2। यस या नो। इसका हमको गिवन वेट दिया हुआ है कितना, 5। तो यहां लिख देते हैं हम लोग कितना, 5 बटे M1 हमको मॉलिक्यूलर वेट स्किन शुगर का कितना दिया हुआ है, 342। तो 342 लिख दिए। वॉल्यूम हमारा कितना, 100 होगा। उसी तरह से हम लोग W2 हमारा कितना, 1। M2 की हमको क्या करना है, गणना करना है। अब V2 हमारा कितना, 100। यस या नो। या ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यस या नो। अब हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या निकालना है। तो M2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 68%। क्या आ जाएगा, 68%। 342 में कितने से भागा देंगे, 5 से। तो क्या होगा, 5 छक्का 30, 4 34, 5 8 40, लगभग 68.02% आएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 68.02%। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड एवं ऋणोड प्राप्त प्रतिफल है F2 और N2। कहता है F2 और H2, O2 और N2, O2 और H2। इसका चलिए बच्चों राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा कहता है हमारा कहता है कि प्रश्न हमारा कहता है कि हमारा कहता है LiCl, NaCl, KCl विलयन का अत्यंत तनुता पर समतुल्यांक सूचालक का सही क्रम है। तो इसका निकालने के लिए बच्चों हमारा क्या क्या है, LiCl, NaCl और KCl।
तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, LiCl, दूसरा क्या KCl, और सॉरी हमारा क्या है LiCl, दूसरा हमारा NaCl, और तीसरा हमारा क्या है KCl। क्लोरीन जहां कहीं भी होगा क्लोरीन का साइज एक जैसा होगा। इसका मतलब है कि हम लोग देखेंगे किस पर, इसके साइज पर। एनायन का साइज जो है हमारा सेम होगा, तो हम लोग किस पे देखेंगे, कटायन। तो हमारा ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को या हम लोग जानते हैं लीना का रब से फर्याद। तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता, बढ़ता। तो सबसे बड़ा साइज किसका, K का। सबसे बड़ा साइज किसका, K का। तो इसीलिए समतुल्यांक सूचालक जो होगा कि सबसे बड़ा हमारा किसका होगा, K का, उसके बाद किसका, Na का, उसके बाद LiCl का। तो देखते हैं कि इस टाइप का आंसर हमारा किस में है। तो KCl, NaCl, LiCl। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर होगा। कोई बच्चों दिक्कत तो कमेंट्स के माध्यम से कहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि बेरियम सल्फेट के घोल का समतुल संचालक इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स और विशिष्ट सुचालकता 8 गुना 10 टू द पावर -5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BaSO4 का KsP है। तो हमारा कहता है 4 गुना 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर या 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर या 2 गुना 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर या 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। तो क्या होता है कि विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके केमिकल इक्विवेलेंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। केमिकल इक्विवेलेंट या इसको हम कहते हैं कि समतुल्यांक भार या समतुल्य भार। तो हमारा कहता है धनायन के परमाणु संख्या से विद्युत अपघट के समतुल्य भार से। तो इसका क्या होगा, विद्युत अपघट के क्या, समतुल्य भार से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यदि dx बटे dt बराबर के h पे प्लस होल n और जब pH2 को 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो उसका कहता है कोटि क्या होगा। तो उसका कोटि हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। इसका कोटि क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कोई रिएक्शन हमारा दिया हुआ है। कहता है इस प्रतिक्रिया का अर्ध होगा, अर्ध आयु का प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। अगर प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है तो याद रखिएगा कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया के संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है।
तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर बराबर हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग किसके द्वारा, के के द्वारा, के बराबर क्या होता है 2.303 बटा क्या 3 लॉग ए बटा ए माइनस एक्स होता है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट है तो k1 देखिए, k1 बराबर क्या होता है 2.303 बटा क्या 10 लॉग एक जगह हमारा कितना आएगा, एक जगह हमारा कितना आएगा 100, ए माइनस एक्स हमारा कितना होगा 10, इसको काटेंगे तो कितना 10 से कटेगा हमारा, किससे कटेगा 10 से कटेगा, किससे कटेगा 10 से कटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि k1 बराबर 2.303 बटे 10 लॉग 10 का वैल्यू कितना 1, तो क्या हो जाएगा कि k1 बराबर 2.303 बटे 10। ये हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा ए, क्या होगा ए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। देखिएगा कि अगले प्रश्न की ओर आते हैं तो हमारा है अभिक्रिया, कोई रिएक्शन हमारा दिया हुआ है, ये कहता है वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो कहता है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एरो के इस साइड वाले भाग को क्या कहते हैं रिएक्टेंट, और इस साइड वाले भाग को क्या कहते हैं प्रोडक्ट। अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करता है, रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर करता है। अब जहां वाटर रहता है तो ये हमारा रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो क्या हो जाएगा रेट बराबर क्या हो जाएगा के, ये हमारा क्या हो जाएगा CH3 COO C2H5 पे क्या पावर 1, इसलिए तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल निर्भर नहीं करता है, निर्भर क्या नहीं करता है, तापक्रम पर तो निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर, दाब पर भी क्या करता है निर्भर करता है। इसका मतलब है कि इनमें से इसका क्या होगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि जब FeOH का होल 3 सॉल्व में NaCl का घोल मिलाया जाता है, NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है FeOH का होल 3 Fe पर क्या 3+ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। P2O5 अच्छा है एक अधिशोषक अवशोषक अवकारक रंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अवशोषक, क्या होगा अवशोषक। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे और आते हैं। कहता है कौन सी पृष्ठीय घटना नहीं है, समांगी उत्प्रेरण पृष्ठीय घटना है, ठोसों का मिलना पृष्ठीय घटना है, जंग लगना भी क्या है पृष्ठीय घटना है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया ये पृष्ठीय घटना नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन कोलाइडिक घोल, फिर से यहां देखिए नहीं है, क्या कहता है नहीं है, धुआं तो कोलाइडिक घोल है, इंक भी कोलाइडिक घोल है, खून भी कोलाइडिक घोल है,
लेकिन वायु में अगर कोई धूलकण मिश्रित नहीं रहता है तो वो कोलाइडिक घोल नहीं होता। तो इसमें धूलकण मिश्रित नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होगा, वायु। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क है? जिंक का मेन सोर्स क्या होता है? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, केलामाइन भी जिंक का अयस्क है, जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है, बॉक्साइट ये हमारा जिंक का अयस्क नहीं है। ये बॉक्साइट हमारा किसका अयस्क होता है? अल्मोनियम का। चलिए हमारा कहता है कि बात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? पता है कि बात्या भट्टी में या ब्लास्ट फर्नेस में हमारा किसका होता है रिडक्शन? आयरन के ऑक्साइड का, कॉपर के ऑक्साइड का, सोडियम के ऑक्साइड का, जिंक के ऑक्साइड। कॉपर का नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा, जिंक का नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या? ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कहता है सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये कथन हमारा क्या है? सही है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, इसमें से सभी। ऐसा नहीं होगा, हमारा क्या होगा? ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है लोहे का मुख्य अयस्क मैन ओर्स कहता है। मैग्नेटाइट नहीं होगा, सिडेराइट नहीं होगा, उसका मैन ओर्स। ये दोनों अयस्क है, लेकिन मैन ओर्स कौन है? हेमेटाइट। कौन है? हेमेटाइट। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। अगला हमारा है कि बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। क्या होता है कि जब चूना को हम लोग क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है? उसमें उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान को किसके द्वारा? ए के द्वारा। ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन। ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन। तो कहता है परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगले हम लोग देखते हैं भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तत्व होगा तो क्या होगा? सिलिकॉन। और धातु होगा तो क्या? अल्युमिनियम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। चलिए अगले प्रश्न के और देखते हैं। तो कहता है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह उजला अवक्षेप है। तो क्या है उजला अवक्षेप? Cu2I2। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा कहता है कि विस्मित की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्था है। तो विस्मित हमारा क्या है? नाइट्रोजन फैमिली का है। नई परोसन में ऐसी सब्जी बनाई। इसका क्या ट्रिक्स है? नई परोसन में ऐसी सब्जी बनाई। तो ये ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है दो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, +3 और क्या? +5। लेकिन हमारा ऊपर में क्या होता है कि +5 में क्या होता है? अस्थायी होता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे
वो हमारा क्या होता है कि +3 में क्या होता है, अस्थाई होता है। तो कहता विस्मित, तो विस्मित में क्या होगा, +3 +5 3 और 5 इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।